सोचिए, क्या कोई एक आवाज या कोई एक महक या फिर कोई एक चेहरा किसी पूरी संस्कृति की कहानी बयां कर सकता है। आज हम चलेंगे गोवा की गलियों में और मिलेंगे पादर से। ये हैं वहां के पारंपरिक बेकर, जिनकी विरासत आज भी सालों बाद भी जिंदा है। गोवा के जो बुजुर्ग हैं ना, वो अक्सर पुराने दिनों को, पुर्तगाली दिनों को बड़े प्यार से याद करते हैं। और ये यादें सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं हैं, ये तो वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी जिंदा हैं, और खास तौर पर जब बात आती है बेकिंग की परंपरा की। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसी खास आवाज है जो सुनते ही सीधा बचपन की किसी सुबह में ले जाती हो? कोई ऐसी आवाज जो दिन की शुरुआत का सिग्नल हुआ करती थी। गोवा में कई लोगों के लिए वो आवाज थी पादर के आने की। उसके हाथ में होता था एक बांस, और उसकी थप और झंझनाहट की आवाज, बस यही वो सिग्नल था। ये आवाज जैसे ही गलियों में गूंजती, सबको पता चल जाता था ताजी ताजी ब्रेड आ गई है। तो सवाल ये उठता है कि ब्रेड की ये पूरी परंपरा गोवा में आई कहाँ से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं पुर्तगाली शासन से। और देखिए, मजे की बात यह है कि पुर्तगाली तो चले गए, पर उनकी लाई हुई ये कला, ये बेकिंग का हुनर गोवा की पहचान में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। मतलब सोचिए, पुर्तगाली तो चले गए, लेकिन अपनी विरासत यहीं छोड़ गए। आज भी गोवा में वही पुरानी भट्टियां जलती हैं और बेकर्स ठीक उसी पारंपरिक तरीके से ब्रेड बनाते हैं। ये परंपरा वक्त के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें और भी गहरी होती चली गईं। तो ये जो बेकर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्हीं को गोवा में पादेर कहा जाता है। और ये शब्द भी पुर्तगाली भाषा से ही आया है, पादेरो से, जिसका मतलब होता है बेकर। मतलब ये नाम ही अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं लेखक की अपनी यादों में। उनकी नजरों से देखें तो पादेर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला नहीं था, वो तो एक दोस्त था, एक जाना पहचाना चेहरा जिसका हर सुबह बेसब्री से इंतजार होता था। पादेर का जो रूटीन था ना, वो गांव की घड़ी की तरह था, बिल्कुल पक्का। दिन में 2 बार उसकी दस्तक सुनाई देती थी। एक बार तो सुबह सुबह, जब उसकी टोकरी ताजी ब्रेड की महक से लबालब भरी होती, और फिर दूसरी बार शाम को, जब वो अपनी खाली टोकरी के साथ घर लौट रहा होता था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, बांस की वही जानी पहचानी थप थप की आवाज, सिर पर एक बड़ी सी टोकरी, हवा में ताजी ब्रेड की वो खुशबू, और झुंड लगाकर खड़े बच्चे जो ये देखने के लिए बेचैन हैं कि आज टोकरी के अंदर क्या खास है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। बच्चों को इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं होती थी कि घर के लिए कौन सी ब्रेड आ रही है। नहीं, उनका इंतजार तो किसी और ही चीज के लिए था, एक खास ट्रीट के लिए, जो पादेर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए लाता था। और वो खास चीजें क्या थीं? वो थीं कोंकण, मतलब ब्रेड से बनी चूड़ियां, जिन्हें बच्चे पहले तो हाथ में पहनते थे और फिर बड़े मजे से खा जाते थे। और कभी-कभी खास मीठी ब्रेड भी होती थी। यही तो वो छोटी छोटी खुशियां थीं जो उस दौर को इतना यादगार बनाती हैं। तो अब तक तो ये साफ है कि ब्रेड सिर्फ रोज का नाश्ता नहीं थी। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कैसे गोवा की संस्कृति का, वहाँ के हर फंक्शन का एक जरूरी हिस्सा बन गई। देखिए, गोवा में ब्रेड सिर्फ पेट नहीं भरती, वो रिश्ते भी जोड़ती है। जैसे सगाई की पार्टी है तो सैंडविच तो होने ही चाहिए। शादी में बोल नाम की मीठी ब्रेड के बिना तोहफा अधूरा माना जाता है। और क्रिसमस की रौनक तो केक और बोलेनियस के बिना आ ही नहीं सकती। और बस इसी वजह से गोवा के हर गांव में एक बेकर की भट्टी का होना बहुत जरूरी था। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये तो जैसे पूरे समुदाय के दिल की धड़कन थी, जो हर खुशी और हर जश्न में शामिल होती थी। अच्छा, पादेर की एक और खास पहचान थी, और वो थी उसकी ड्रेस, उसकी अनोखी पोशाक, जो वक्त के साथ साथ बदली भी। बहुत पुराने दिनों में, मतलब पुर्तगाली समय में, पादेर कबाए नाम की एक लंबी सी फ्रॉक पहनते थे। लेकिन लेखक के बचपन तक आते आते ये पहनावा बदल गया। अब वो एक शर्ट और एक खास तरह की पैंट पहनने लगे थे, जो फुल लेंथ से छोटी थी पर हाफ पैंट से लंबी। और मजे की बात यह है कि ये पहनावा इतना आइकॉनिक हो गया कि आज भी गोवा में अगर कोई ऐसी पैंट पहने दिख जाए जो घुटनों से ठीक नीचे तक आती हो, तो लोग मजाक में कह देते हैं, अरे देखो, पादेर की तरह तैयार हुआ है। वैसे एक और बात, उस जमाने में बेकिंग एक काफी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। मतलब पादेर और उसका परिवार गांव में काफी खुशहाल और समृद्ध जिंदगी जीते थे। उनकी खुशहाली का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं था।
महीने भर का हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था और बिल महीने के आखिर में ही वसूले जाते थे। एक बात तो पक्की थी, बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोता था। वो हमेशा खुश और समृद्ध ही दिखते थे। और हाँ, उस जमाने में तो पादेर का जो मोटा ताज़ा शरीर होता था ना, उससे ही उनकी खुशहाली का खुला सबूत माना जाता था। मतलब ये उनके अच्छे प्रॉस्परस दिनों की एक जीती जागती गवाही थी। तो इन सारी बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, पादेर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला नहीं था। उसका रोल, उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और जरूरी थी। वो गांव वालों के लिए एक दोस्त था, एक साथी था और एक गाइड भी। एक ऐसी जिंदा कड़ी जो गोवा के शानदार अतीत को उसके आज से जोड़ती थी। सच कहें तो उसकी मौजूदगी गांव की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे कभी-कभी एक साधारण सा दिखने वाला इंसान अपनी पूरी संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। जरा सोचिए, हमारे अपने इतिहास में, हमारी अपनी यादों में ऐसे कौन से पादे छिपे हुए हैं जिनकी कहानियां कहना अभी बाकी है।